हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 12th बोर्ड्स का रिजल्ट आ गया है। 12th पास कर लिया आपने बहुत अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और अब 12th के बाद करियर ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करें तो BBA, BCA, BSc, BTech यही सब ऑप्शंस रहते हैं। बट स्टिल BTech इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस वी हैव, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ जो सैलरी होती है, इन टर्म्स ऑफ जो जॉब का स्टैंडर्ड होता है। और BTech के लिए आपको पता ही है कि JEE इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम जिसके थ्रू हम लोग IITs में जा सकते हैं, NITs में जा सकते हैं, IIITs में जा सकते हैं। बट IIT का जो एक्सेप्टेंस रेट है वो इतना कम है कि अगर आप अमेरिका में पैदा हुआ होते तो शायद आपका हार्वर्ड में एडमिशन होना ज़्यादा आसान होता विद कंपैरिजन टू कि आप इंडिया में पैदा हुए और IIT में एडमिशन लेना। फिर बच्चों का सिलेक्शन होता नहीं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और सिलेक्शन भी एकेडमिक्स पे बहुत ज़्यादा रिलायबल है, मतलब उधर की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड है। लाइक अदर यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बेसिस पे भी आपको एडमिशन दे देती हैं, ऐसा IITs में होता नहीं है। तो बच्चे फिर होता क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज की तरफ शिफ्ट करते हैं, राइट। और प्राइवेट कॉलेज में होता क्या है, एक तो वो फेक प्लेसमेंट्स, राइट, पुराना घिसा पिटा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्री से कोई उनका लेना देना नहीं है। 4 साल बाद जब बच्चा पास आउट होकर निकलता है उसके बाद भैया उसके अंदर कोई भी एक एम्प्लॉयबल स्किल नहीं होती। और कोई नौकरी क्यों दे यार जब आपको कुछ आता ही नहीं है। तो ऐसी बड़ी प्रॉब्लम और लंबे समय तक चलती आ रही है। मतलब BTech वाले इतने बदनाम हैं कि अगर आप पत्थर मार दो तो किसी BTech वाले के लग जाए, इतनी तादाद है बेरोजगारों की। ऐसे में जो सिचुएशन चेंज की है वो आज की तारीख में टेक स्कूल्स चेंज कर रहे हैं। मतलब ये रियल वर्ल्ड टेक स्किल आपको सिखा रहे हैं और डे 1 से आपको जॉब रेडी बना रहे हैं, राइट। और इन टेक स्कूल में एडमिशन के लिए आपको 15 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मेरे माध्यम से मिल सकती है। इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट टेक स्कूल वी हैव इज पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आपको BTech कंप्यूटर साइंस, AI एंड ML में डिग्री देते हैं, राइट। इनका जो 4 साल का जो करिकुलम है, सिलेबस है, वो किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के घिसे पिटे सिलेबस जैसा नहीं है। ये सिलेबस इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ने डिज़ाइन किया है जो आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंपनीज में वर्किंग है, राइट। और जो स्किल्स, टेक स्किल्स आज की तारीख में बड़ी कंपनीज में काम करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारी स्किल्स को मिला के ये सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। मैं आपको एक ब्रीफली 4 साल के करिकुलम में एक बार नज़र मार देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे 4 इयर्स BTech कंप्यूटर साइंस, AI एंड ML की मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर इज द सीड ईयर जहाँ पे आपको बेसिक्स ऑफ कोडिंग जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट, DSA जैसी चीज़ें आपको सिखाते हैं। सेकेंड ईयर इज अ ग्रोइंग ईयर, लाइक इट्स अ ग्रो ईयर, जहाँ पे आपको AI ML, डेटाबेस इंडेक्सिंग एंड क्वेरी एग्रीगेशन सिखाते हैं। थर्ड ईयर में आपको डिसरप्टिव बनाते हैं, ये आपको इंडस्ट्री रेडी स्किल्स सिखाते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड मोर एडवांस टेक्नोलॉजी। और चौथे साल में आप लॉन्च के लिए रेडी रहते हो, राइट। यू इनोवेट एंड दे हेल्प यू इन इनोवेशन। आप अपने खुद के AI प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, खुद के AI टूल्स लाइक चैटबॉट्स एंड ड्रोन्स जैसी चीज़ें बनाते हैं, राइट। मतलब ये वो करिकुलम है जो बिग MNC में आज की तारीख में इंजीनियर्स और कोडर्स है ना, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया और वो इसका इस्तेमाल भी करते हैं ऑन अ डेली बेसिस पे। अब आप इस करिकुलम को कंपेयर कर सकते हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के साथ। मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि ये करिकुलम और सिलेबस बहुत सारी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ने कॉपी कर भी रखा हो, लेकिन आप किसी के अचीवमेंट्स को कॉपी नहीं कर सकते, किसी के कल्चर को कॉपी नहीं कर सकते, जो वे ऑफ लर्निंग और ट्रेनिंग है वो कॉपी नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको इनके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताता हूँ। इनमें बहुत सारे बच्चे जो हैं इनके, ठीक है, आपको ये लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दिखाई भी देगी जिन्होंने गूगल समर ऑफ कोड, समर ऑफ बिटकॉइन और LFX जैसी इंटर्नशिप क्रैक करी है, राइट। और जैसे डिफरेंट कंपनीज का हायरिंग प्रोसेस डिफरेंट होता है, जैसे गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, जोमेटो का, स्विगी का। तो इन डिफरेंट कंपनीज के जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपको गाइड करते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स में फीडबैक देते हैं और आपको इवन जो फाइनली आप हायरिंग प्रोसेस के लिए जाते हैं उसके लिए भी आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको वो इंटरव्यूज वगैरह भी क्रैक करने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मतलब ये सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, आपको लाइव चीज़ें बनवाते हैं, प्रोडक्शन लेवल ऐप्स बनवाते हैं और आपको वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने को देते हैं जो आज की तारीख में इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रॉब्लम्स है, राइट। सो इन कंपनीज के साथ इनका टाई अप भी है, राइट। तो मतलब इन कंपनीज के प्रोफेशनल्स जो है वो गाइड भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, राइट, और 1-to-1 मेंटरशिप भी देते हैं, राइट। अब बात करते हैं पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में हम लोग एडमिशन कैसे लेंगे और इसकी फीस क्या होगी, है ना, क्योंकि अल्टीमेट बात तो यही होनी चाहिए कि एक बार कॉलेज डिसाइड हो गया तो अब उसका एडमिशन प्रोसेस और फीस हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए JEE जैसे एग्जाम है जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे हेविली रिलाइड है,
पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सिर्फ एकेडमिक्स ही चेक होता है। आप किसी भी फील्ड में, स्टैंड अप कॉमेडी में, सिंगिंग में, डांसिंग में, स्पोर्ट्स में, कहीं भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी चीज़ आपको एडमिशन लेने में मदद करती है। प्लस आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम 10th 12th में आपको 60% होने ही चाहिए, राइट। और इसके अलावा आपने 2022 से 25 के बीच में कभी भी 12th बोर्ड्स एग्जाम पास किया हो, राइट। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इनकी फीस की। तो वैसे टोटल फीस जो है वो 25 लाख रुपीस है, राइट, जो ट्यूशन फीस है। और ये फीस अगर मैं एनालाइज करके बताऊं तो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आज की तारीख में जो इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स हैं उनको आप सेपरेटली एक एक करके सीखोगे, राइट, तो जो कंबाइंड कॉस्ट है वो लगभग इतनी ही बैठ जाती है। लेकिन आपको इतनी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको मेरे माध्यम से 15 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, राइट। तो आपका जो बीटेक कंप्लीट है ये 10 लाख की ट्यूशन फी में कंप्लीट हो जाएगा। अब ये आपको 15 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको जो पोलारिस स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, या फिर हम लोग सिंपल कहें PAT पोलारिस एडमिशन टेस्ट है, वो आपको देना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको टेस्ट के बारे में बता देता हूं कि टेस्ट 60 मिनट्स का होता है, 45 क्वेश्चंस होते हैं, और सभी सब्जेक्ट्स का टेस्ट नहीं होता, सिर्फ मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट होता है, जिसका एक मॉक पेपर में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसके बेसिस पे आप तैयारी कर सकते हैं, राइट। और मार्किंग स्कीम बहुत सिंपल है, राइट, +3 फॉर द करेक्ट ऑप्शन एंड -1 फॉर द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसके बाद एक इंटरव्यू भी होता है, राइट, वो मुझे यकीन है कि डेफिनेटली आप क्रैक कर लेंगे। इस पोलारिस एडमिशन टेस्ट की जो फीस है वो 1000 रुपए है, यानी कि 1000 रुपए दे के आप पोलारिस एडमिशन टेस्ट के लिए जो है रजिस्टर कर लेंगे और इस टेस्ट को दे देंगे, राइट, इन बेस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, सो दैट आपको वो 15 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिल जाए। लास्ट डेट 30 मई है और टोटल सीट्स 50 है। तो आप टाइमली अप्लाई करना, टाइमली प्रिपेयर करना और अच्छे से टेस्ट देना, सो दैट डेफिनेटली आप जो है इस स्कॉलरशिप को जो है विन कर लो, मतलब ये आपको मिल जाए, राइट। और आपका ये जो पूरा कंप्लीट बीटेक कंप्यूटर साइंस AI एंड ML है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टेक स्कूल से आपको करने को मिल जाए, है ना, इन 10 लाख रुपीस, है ना। सो बाकी अगर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गई हो मेरे से, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं डेफिनेटली, मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपको रिप्लाई करेगा, राइट। इवन पोलारिस की टीम भी हमारे साथ है, वो भी हमारा जो है जो भी इंफॉर्मेशन हमसे मिस हुई है उसमें वो भी हमारी हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, लव यू ऑल एंड सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।